चेतावनी का अंग भाग दूसरा। पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वारी, आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवाबूसी। सात दीप नव खंड में सतगुरु फेंकी डोर, ता पर हंसा न चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं चेतावनी के अंक के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी अपने ग्रंथ सत्य सिद्धांत प्रकाश में समझा रहे हैं। आप सभी शुरू से आखिर तक ध्यान से सुने और अपने मन में विचार करें तथा अपने जीवन को सफल बनाएं। दुनिया दह दरियाब में बूढ़ रहे सब जीव, नितानंद निकसे नहीं, जब लग भजे न पीर। हर साहित विसार कर वृथा लगाया मोह, अंतकाल रीता चला सकल कुटुंब बिछोह। नितानंद हरि याद कर तजो वासना और, लाख करोड़ी चल गए जिनका ठीक न ठोर। नितानंद हरि याद कर भूले भला न होए, यह काया चिन्ह भंगुर है, गहरी नींद न सोए। नितानंद नहीं गर्भिए यह काया दिन चार, स्वप्ने कैसी संपदा जात न लागे वार। स्वामी नित्यानंद जी सब जीवों को समझा रहे हैं कि मानव चाहे कितने ही उपाय कर ले, जैसे व्रत, हवन, परिक्रमा आदि, लेकिन जब तक आदि पुरुष परमात्मा के आदि नाम का भजन नहीं करेगा, तब तक इस भवसागर संसार में गोता लगाता रहेगा, अर्थात पार नहीं हो सकता। परमात्मा ही जीवों का हित करने वाला है। ऐसे हितकारी प्रभु को भूलकर जो औरों से मोह लगाएगा, तो वह जीव सकल परिवार को छोड़कर अंत में रीता ही चला जाएगा। इसलिए और सब वासनाओं को त्याग कर हरि की याद करो। बिना भगवान भजन के तो लाखों करोड़ों जीव चले गए, जिनके ठोर ठिकाने का पता नहीं है। परमात्मा को भूलने से हानि ही हानि है, कोई भला नहीं हो सकता। यह मनुष्य शरीर तो क्षण भंगुर है, इसलिए गफलत की गहरी नींद को त्याग कर हरि का भजन कर। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि यह काया का कोई ठिकाना नहीं है, 4 दिन का जीवन है, इसलिए इस शरीर पर अहंकार मत कर। यह तो ऐसी है जैसे सपने में धन मिला और जागने पर कुछ नहीं है। ऐसे ही यह शरीर की जाने में देर नहीं लगेगी, इसलिए चेत कर। गर्व न करिए बाबरे, ना चलिए इतराय, यह तन मोती ओस का पलक माही ढह जाए। काया कंचन पहरते कामिन संग किलोल, नितानंद वे देखते हो गए गारथ गोल। जन्म मरण विचार कर खोटी चाल न चाल, नितानंद चल जाएंगे कोई आज कोई काल। जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नितानंद अब न कटी तो तनवार वाट। पहले राह बुहार कर फिर पीछे धर पाऊं, नितानंद घर पहुँच ले यह अवसर यह दाव। स्वामी नित्यानंद जी जीवों को जगाने के लिए कह रहे हैं कि जो मानव चोला मिला है, इस पर गर्व न करो और न ही इतरा कर चलो। यह तन तो ओस की मोती के समान है। जैसे ही घास पर ओस की बूंद मोती के समान चमकती है और सूर्य की रोशनी पड़ने से ढलक कर गिर जाती है,
इसी प्रकार यह तन भी एक पलक में ढह जाएगा। जो मनुष्य इस तन को सजाने के लिए कंचन पहनते हैं और जो कामनी के संग विषय भोगों में लगे रहते हैं, वे सब देखते ही देखते गाढ़त हो गए, अर्थात कोई नामो निशान भी नहीं रहा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा जरूर, इसलिए विचार करो और खोटी चाल मत चलो, अर्थात बुरे कर्मों से बचो। यहाँ से कोई आज चला जाएगा और कोई कल चला जाएगा। यह तो जन्म मरण की जेवड़ी है, अर्थात बार बार जन्मना और मरना ही तो बंधन है। इसी बंधन को काटना है तो इस मनुष्य जन्म में ही काट दे, और यदि इस मानव शरीर को पाकर भी बंधनों को न काट पाया तो यह तन तो 12 बाट हो जाएगा और फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर चल रहा है उसे बुहार दे और तब उस पर पांव धर, अर्थात सोच विचार कर बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों को करते हुए भगवान भक्ति में लग जा और अपना निज घर जाने की तैयारी कर दे। ऐसा अवसर और ऐसा दाव फिर नहीं मिलेगा, यही मौका है। नित्यानंद नर अंधला पड़ा कर्म के फंस, साब से बेमुख रहे जन्म गमावे अंध। जन्म गमाया आपना झूठे के संग दाग, साचा साहब त्याग कर जले जगत की आग। नित्यानंद उद्यान में पड़ा अकेला आए, प्रीत लगाई ठगन से तब को करे सहाय। माँ ठगनी ठगनी तिरिया ठगनी भगनी जान, पिता बंधु सुध सुत सजन ठग जो मन आवे ज्ञान। सो नर जीवत ही मरे साहब दिया विसार, नित्यानंद दम लेत हैं जैसे खाल लुहार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज जीवों को चेताने के लिए कह रहे हैं कि मानव संसार में कर्मों के फंदे में पड़कर अंधा हो रहा है, साहब से तो विमुख हो रहा है, यानी परमात्मा को भूलकर पेट भरने के लिए अच्छे बुरे कर्म करके अंधा हो रहा है और श्रेष्ठ जीवन को व्यर्थ में खो रहा है। सच्चा मालिक छोड़कर और झूठे के संग लग रहा है। अपने जीवन को खोटे कर्मों में लगाकर जन्म को व्यर्थ गंवा रहा है, इसलिए जगत की आग में जल जाएगा, अर्थात 84 के फंदे में ही पड़ा रहेगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संसार रूपी बगीचे में अकेला पड़ गया और ठगों से प्रेम करने लगा, तब कौन सहायता करेगा। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सब सहयोगी से दिखाई देते हैं, और जब मन पे ज्ञान आ जाता है तो हमारी आंख खुल जाती है और पता लग जाता है कि माँ पिता बंधु सुत पत्नी पति आदि सभी ठगने वाले हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिन्होंने साहब को विसार दिया और संसार से ही प्रीत कर रहे हैं, वे नर जीवत ही मरे हुए के समान हैं, अर्थात संसार में ऐसे जी रहे हैं जैसे दुहार की खाल की धोकनी बिना जान के ही श्वास को लेती है। वे नर जीवत ही मरे जिनके हृदय न राम, नित्यानंद संसार में जन्म लिया वे काम। दगाबाज दुनिया सभी लूटे लारे लाए, नित्यानंद जो ठग ठगे जिसके लड्डू खाए। नित्यानंद सब फंद हैं कुटुंब परिवार, सब प्राणी फंस फंस मरे संत उतर गए पार। प्रीत न लागी राम से और बातन में सूर, नित्यानंद यूं ही गई बुरा बिखरी धूर। राम भजन को आलसी और सब बात सुजान, नित्यानंद उनसे भले कुकर सुकर शान।
स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस संसार में वे मनुष्य जीवित ही मरे के समान है जिनके हृदय में बैठे राम से प्रेम नहीं है, अर्थात परमात्मा का सुमरन ध्यान नहीं करते। उन मनुष्यों ने बेमतलब ही जन्म लिया है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जैसे ठग विष के लड्डू खिलाकर ठग देता है, ऐसे ही सभी दुनिया विषय रूपी लड्डू खिलाकर अपने पास लाकर लूट रही है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सब कुल कुटुंब परिवार आदि सब फंदे में हैं। इस संसार में सभी प्राणी कुटुंब परिवार में फंस फंस कर मर जाते हैं और कभी निकल नहीं पाते, और संत जन इन सब को त्याग कर भक्ति करके संसार सागर से पार हो गए। जिन मनुष्यों ने राम से तो प्रीत नहीं लगाई और सब बातों में होशियार तथा बहादुर हैं, ऐसे व्यक्ति संसार से यूं ही चले जाते हैं, किसी काम के नहीं। जैसे धूल में बूरा बिखर जाती है तो वह किसी काम की नहीं रहती। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य सभी बातों में होशियार है तथा सभी बातों में निपुण है, लेकिन राम भजन को नहीं जानते और आलसी हैं, जैसे कहा भी है कि राम भजन के आलसी भोजन में को होशियार, ऐसे मनुष्यों से तो कुकर सूकर और स्वान अच्छे हैं। पिता पुत्र सब भ्रम है, भ्रम रहे अज्ञान, नित्यानंद तुम समझ कर धरो धनी का ध्यान। परमेश्वर ध्याया नहीं, ओ सर गया विहाय, वे नर कुकर से बुरे, कैसो वे के खाए। परमेश्वर को छोड़कर भजे आन का नाम, पुत्र कहावे कौन का, जो वैश्या का जाय। नित्यानंद हर याद कर अपने पैर संभाल, न जाने किस पलक में आ पहुँचेगा काल। काया पाली पशु जयो, हृदय किया न चेत, नित्यानंद हर भक्ति बिन, अंत पड़े मुख रेत। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि ये मेरा पिता है, यह मेरा बेटा है, यह सब भ्रम है। इसी भ्रम में संसार के अज्ञानी मनुष्य बह रहे हैं, अर्थात कोई किसी का नहीं है। इसलिए विचार करो और किसी संत की शरण में जाकर समझ के प्रभु का सुमरन करो और ध्यान धरो। यदि परमात्मा का ध्यान नहीं धरा तो यह सुंदर अवसर अर्थात मनुष्य जन्म बेकार चला जाएगा। यदि यह जीवन सोने तथा खाने में ही खो दिया तो वे नर कुकर से भी बुरे हैं, अर्थात मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का नाम भजते हैं तो ऐसे मानव को किसका बेटा कहेंगे। जैसे वैश्या का जना हुआ बेटा का पिता कौन कहलाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि अपने जीवन के बहुमूल्य समय को संभाल, अर्थात 4 पहर के दिन के और 4 पहर रात के, यानी 8 पहरों को संभाल, अर्थात रात दिन 24 घंटे हरि को याद कर। न जाने किस पलक में काल आ पहुंचेगा, अर्थात किस क्षण में काल आ जाएगा और श्वास रुक जाएगी। इसलिए श्वास श्वास सुमरन करो। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जीव कभी भी हृदय में विचार नहीं करता और खा पी कर पशु जैसी देह पाल देता है। परमात्मा की भक्ति के बिना सब समय बेकार चला जाएगा और अंत में मुख में रेत पड़ेगी, अर्थात 84 लाख योनियों की सजा काटेगा। बदी माह गाफिल हुआ, किया न हल से हेत, नित्यानंद बिन बंदगी कंचन हो गया रेत। जो कुछ गया सो जान दे, रहता ले बचाए, नित्यानंद हर अमर धन फिर मिले न आए। कहा किया तन पाए कर, चला भक्ति बिन खोय, हर का हुआ न जगत का, कारज सरिया न कोई।
नितानंद संसार में कोई आवे कोई जात, एक निश्चय एक झड़ पड़े जो तरवर के पात। फल टूटा धरती पड़ा बहुर न लागे डार, नितानंद नर देहियों मिले न बारंबार। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि मानव जीवन पाकर भी हरि से हेत नहीं किया, यानी परमात्मा से प्रेम नहीं किया, और वधी के कार्यों में फंसकर इस कंचन जैसे शरीर को रेत कर दिया, अर्थात मनुष्य जन्म पाकर खो दिया और कीड़े मकोड़ों की योनि प्राप्त कर लिया। बिना परमात्मा की वंदना भजन के मनुष्य देह नहीं मिलेगी और न ही मुक्ति मिलेगी। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो समय अज्ञान में चला गया उसे तो जान दे, लेकिन जो समय शेष रह गया है, अर्थात जो आयु शेष रह गई है, उसे तो भगवान भजन करके कामयाब कर दे। यानी हरि की भक्ति जो अमर धन है, उसे करके अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। ऐसा सुनहरा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। यानी मनुष्य तन पाकर क्या किया, भक्ति के बिना ही जीवन खो दिया। दो कार्यों में से एक नहीं बना, माया मिली न राम। मनुष्य देह पाकर न तो भगवान का प्यारा हुआ और न जगत का ही हुआ। इस संसार में प्रतिदिन देख रहे हैं कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, अर्थात किसी का जन्म हो रहा है और कोई मर रहा है। जैसे वृक्ष में एक पत्ता झड़कर नीचे गिर रहा है और एक नया पत्ता निकल रहा है। नित्यानंद जी कह रहे हैं ये सुंदर मनुष्य देह बार बार नहीं मिलती। अब जो मिली है इस देह में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। जैसे पानी ताल का सहज सहज सुख जाए, नित्यानंद सारा जगत देखत ही बिनसाए। जन्म अकारथ जात है अर्थ लगा जब जान, कैसे वे सत्संग को कैसा हव का ध्यान। चादर महंगे मोद की बनी हजारी सूत, हर जन राखें उजली मैली करें कपूत। चादर महंगे मोद की दिन दिन मैली हो, नित्यानंद फट जाएगी धोए सके तो धोए। सुकृत किया ना हर भजा दिया बहुत धन जोर, मैं मेरी कह उठ गए मूर्ख मनुष्य कठोर। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जैसे ताल का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, ऐसे ही सारा संसार देखते देखते ही नष्ट हो रहा है, अर्थात मनुष्य तन नष्ट हो रहा है। यह मनुष्य जन्म आकारत जा रहा है, अर्थात बेकार जा रहा है। उसे कामयाब जब जानो जब सत्संग को अपनाकर सेवा करके और सत्साहब का ध्यान करें। मानव शरीर रूपी चादर महंगे मोल की और हजारों सूतों से बनी हुई है। इसकी चादर को कीमत को हरिजन जानते हैं, इसलिए उजली रखते हैं और कपूत मैली कर देते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि महंगे मोल की चादर दिन पर दिन मैली हो रही है। इस चादर को राम नाम के साबुन से धो सके तो धोए ले, वरना फट जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। इस मानव तन से न तो अच्छे कर्म किए और न हरि का भजन ही किया। ऐसे मूर्ख मनुष्य बहुत सा धन जोड़कर मैं और मेरी करते यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। माया मिली न राम और जीवन भी बेकार चला गया। कनक कामनी भोगते करते रंग रली, 84 को चले गए डोलें गली गली। गज पतंग मृग मीन अली, मरे स्वाद वस पंच, नित्यानंद वस पंच के सके कौन विजवंच। नित्यानंद तन फूल पर घोरा रहा लुभाए, फसा वासना रोग में यूं जग मर मर जाए।
नितानंद संगी नहीं कोई रस संसार, सिर पर लादे जात है अपना अपना भार। अमी महारस प्रेम धन निज दिन चाल लिया जाए, नितानंद नर अंधला विषय हलाहल खाए। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि कनक और कामनी रूपी माया को भोगकर संसार के मनोरंजन में फंसते हुए मानव 84 लाख योनियों में चले गए और गलियों गलियों में धक्के खा रहे हैं। गज, पतंग, मृग, मीन और भोरा, ये पांचों एक एक विषय के स्वाद में मर जाते हैं और मनुष्य तो पांचों विषयों के स्वादों में के बस में पड़ा है। तो यह मानव कौन से उपाय से बच सकता है? अर्थात नहीं बच सकता। इसलिए बचने का उपाय एक ही है कि सत्पुरुष का सुमरन व ध्यान करके भक्ति करना। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि तन रूपी फूल पर मन रूपी भोरा डुबा रहा है, जो वासना के रोग में फंसकर सारा संसार मर रहा है। इस संसार में कोई संगी साथी नहीं है। सभी मानव अपने कर्मों का भार अपने अपने सिर पर लाद रहे हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा के प्रेम का धन जो महारस है वह अमृत निस्दिन बेकार जा रहा है और मानव अंधा होकर विषय रूपी विष को घटाघट पी रहा है और अपने को स्वयं धोखे में डाल रहा है। वस्तु अमोली आपनी होवे घड़ी घड़ी, नित्यानंद सब जगत में हुए भांग पड़ी। बोझ पर आया पटक दे खेवट से कर प्यार, चढ़ो नाव हर भक्ति की नित्यानंद चल पार। राम बिना बह जाएंगे राजा रंक फकीर, नित्यानंद सबके पड़ी गल में जम जंजीर। चोट निशाने ना लगी वृथा लई कमान, तरकस रीता कर दिया निकस गए सब बाण। स्वामी नित्यानंद जी मानव को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी अनमोल वस्तु को घड़ी घड़ी खो रहा है, अर्थात अनमोल जीवन को व्यर्थ के कार्य में मत गमा और इस जीवन को अनमोल श्वासों को व्यर्थ मत खो गए। श्वासों में प्रभु का भजन कर और अपनी मुक्ति का यत्न कर। लेकिन संसार के सभी मानव माया मोह में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि माया ऐसी अटपटी सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं हुए भांग पड़ी। अर्थात सब माया के नशे में चूर हो रहे हैं। इसलिए जाग जाओ और संसार का बोझ सिर से उतार कर सदगुरु खेवटिया से प्रेम करके हरि की भक्ति रूपी नाव पर चढ़कर पार हो जाओ। अर्थात इस मृत्यु लोक से पार होकर सतलोक की सैर करो। प्रभु की भक्ति के बिना चाहे राजा हो या रंक या फकीर हो, सभी की गले में जम की जंजीर पड़ी है। सभी जन्म मरण के फंदे में फंसे हैं। चोट निशाने ना लगी वृथा लई कमान, अर्थात मनुष्य जन्म पाकर भी भजन नहीं किया तो अनमोल श्वास हाथों से निकल जाएगी, तरकस बीता रह जाएगा और सब बाण बेकार में चले जाएंगे और निशाना भी नहीं लगेगा, यानी लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। सूर धूर में मिल गए मरद गरद हो जाए, बहु जोदा जल बह गए सो फिर दिखे ना। जब से आया जगत में भूल गया वह डेरा, उलझ गया अज्ञान से कहता मैं मेरा। उस नगरी की सूरत कर जहाँ प्रीतम तेरा, नित्यानंद चित चेत कर चल पहुँच सवेरा। इस दुनिया में देख ले बासा दिन चारे, नित्यानंद हरि भूल कर मत जन्म गमारे।
स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि बड़े बड़े सूरमा और बड़े मर्द धूल में मिल गए, बहुत से योद्धा जल में बह गए, जिनके नामो निशान भी संसार से मिट गए। जब से इस संसार में आया है तब से वह अपने निज धाम को भूल गया है और अज्ञान में उलझकर मैं और मेरा का गीत गा रहा है, अर्थात कर्ता बनकर कर्म कर रहा है और मेरी माया मेरा परिवार में उलझकर जन्म मरण के दुख उठा रहा है। इन दुखों से बचना है तो उस नगरी की सूरत कर जहां तेरा प्रीतम बसा है, अर्थात अपने निज धाम सतलोक में अपने प्राणपति परमात्मा का ध्यान करके अपने चित्त में जाग जा और सवेरा चलने की तैयारी कर, अन्यथा समय निकल जाएगा और फिर पछताना पड़ेगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में अपनी आंख से देख ले, 4 दिन का बसेरा है, इसलिए हरि को भूलकर इस मानव जीवन को मत बिगाड़े, अर्थात जाग जा। सतगुरु की शरण में जाकर सेवा सत्संग करके आत्म ज्ञान को जानकर परमात्मा के सच्चे नाम का सुमरण करके अपने जीवन को सफल करके अपने निज धाम सतलोक में बसेरा करके परम शांति को प्राप्त कर, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए विचार करें। सत साई।